जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन था साथियों, और विधानसभा में आज आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और उनकी पेंशन का मुद्दा खूब गर्मागर्मी हुई, जोरदार हंगामा हुआ। आगे क्या बातचीत हुई, पूरा मुद्दा आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से ये मुद्दा गरमाया और मंत्री जी ने किस तरह से बात रखी और फिर उसका जवाब सत्ता पक्ष ने किस तरह से दिया। ये सारी चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर। साथियों, आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का 8वां दिन था। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद अंबेडकर नगर की आतापुर सीट से विधायक श्री त्रिभुवन दत्त ने बाल विकास मंत्री से आंगनबाड़ी वर्कर को लाइफ टाइम नौकरी करने और नौकरी के बाद पेंशन दिए जाने का जवाब मांगा और कहा कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, वर्कर हैं, उनके मानदेय बढ़ोतरी, रिटायर होने के बाद पेंशन और सेवा अवधि 62 वर्ष से अधिक बढ़ाए जाने के संबंध में प्रश्न उठाए। और इन प्रश्न उठते हुए बहुत गर्मागर्मी हुई और इन सवालों का जवाब राज्य की बाल विकास मंत्री ने जो जवाब दिया उसको सुने। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग सुने कि किस तरह से त्रिभुवन दत्त ने आंगनबाड़ी वर्कर को लेकर अपनी बात रखी, उनके मानदेय की बढ़ोतरी की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय वर्तमान में जो मानदेय मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। विधायक जी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है। साथियों, क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे? प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सापेक्ष अन्य प्रदेशों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अल्प मानदेय है, इसे बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी? नहीं तो क्यों? ये सारे प्रश्न उन्होंने यहाँ पर बजट सत्र के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान रखे और उसका जवाब विकास मंत्री ने क्या दिया उसको बताएंगे आगे। साथियों, उन्होंने आगे प्रश्न किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 16,000 मानदेय और सहायिकाओं को 8,000 मानदेय देने की बात कही गई थी, क्योंकि कुछ दिन पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी संविदा कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 किया जाएगा, जिसका सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने अच्छे से प्रकाशन किया था। इस खबर की पुष्टि करने के लिए विधायक ने विधानसभा में आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी के संबंध में सवाल उठाया। साथियों, अभी जो वर्तमान में आंगनबाड़ी को जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए यहाँ पर आज बहुत चर्चाएं हुई। आंगनबाड़ी वर्कर के कार्यों का जिक्र करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में आंगनबाड़ी वर्कर को बेहद कम मानदेय मिलता है, जिससे उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है और पूरे निष्ठा से वो काम करती हैं। क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगी? और ये बढ़ती महंगाई में ये मानदेय बहुत कम है। विधानसभा में महिला एवं विकास मंत्री ने जो जवाब दिया वो हम आपको सुनाएंगे लास्ट में, लेकिन आप सुनिए विधायक जी ने किस तरह से आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ोतरी की बात रखी। मानदेय के रूप में 6,000 एवं सहायिका के रूप में 3,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 4,500 रुपये एवं राज्य सरकार का 1,500 रुपये देय होता है। मानव आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सरकार बहुत कार्य लेने का काम करती है, लेकिन कार्य के हिसाब से मानदेय बहुत कम है। इनके काम जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना एवं उनका देखभाल करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा मानव समय समय पर बच्चों को टीकाकरण कराना और कृमि की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराना, गर्भवती व नर्सिंग महिलाओं की देखरेख करना एवं टीकाकरण में सहयोग करना, पूर्ण कार्य कराना, जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण, पावार्जन, संशोधन
कार्य मानव किए कराए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन मानव उनके कार्य के हिसाब से उनको मानदेय बहुत कम दिया जाता है। मेरा प्रश्न था कि अन्य प्रदेशों की भांति अल्प मानदेय के स्थान पर 6,000 से 16,000 तथा सहायिकाओं का 3,000 से 8,000 करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा मेरा अनुपूरक मानव था कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आजीवन सेवा करने का अवसर मिलता था। वर्तमान में इनको 62 साल की उम्र में कार्यमुक्त कर दिया जाता है। मानव मेरा अनुपूरक है, क्या पूर्व की भांति इनको आजीवन सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा? यदि नहीं तो इनको कार्यमुक्त जब किया जाएगा तो क्या सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री से उत्तर सर। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ कि भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2O गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं मानदेय पर आधारित है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 CTI दिनांक 20/9 हाँ ठीक है, पत्र संख्या हो गया, आगे बोलिए। पत्र संख्या बताने की जरूरत के अनुसार इनको अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन भी जो भी शासनादेश है उसके अनुसार किया जा रहा है। धन्यवाद। संख्या तो साथियों, ये आपने पूरा सुना कि किस तरह से विधानमंडल में विधायक ने आंगनबाड़ी वर्करों के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से अन्य राज्यों में मानदेय बढ़ोतरी है, क्या उसी तरह से यूपी में भी आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मानदेय बहुत कम है। इस पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री ने कहा, वो आप सबने सुना। उसके बाद में बताना चाहूँगी उनका जवाब था कि आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय का भुगतान शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ोतरी पर अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। ये जवाब आया था मंत्री जी की तरफ से। अब उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी वर्कर की सेवा अवधि बढ़ाने और पेंशन दिए जाने के सवाल का महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर विधायक दोबारा सवाल करते हैं और कहते हैं कि जवाब मांगते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी खुद ही जवाब देने लगे। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी का पद सरकारी पद नहीं है जिसके लिए उन्हें पेंशन दी जाए। तो ये आज मुद्दा आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर काफ़ी गहमा गर्मी हुई और विधानसभा में आंगनबाड़ी मुद्दा इस बात पर रहा कि रिटायर के बाद आंगनबाड़ी को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जबकि अन्य राज्यों में मानदेय बहुत ज़्यादा मिलता है, उत्तर प्रदेश के मानदेय उतना नहीं मिल पाता है, जिससे कि आंगनबाड़ी वर्करों का खर्चा और जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं है। तो आज सदन में जोरदार हंगामा रहा। साथियों, ये सारा पूरा मैटर था जो हमने आपके सामने रखा। आपने सुना है विधायक ने किस तरह से सवाल किए और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किस तरह से जवाब दिया, ये पूरा आपने सुना है। उम्मीद करते हैं कि सरकार विचार करेगी यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका को लेकर। जिस तरह से अन्य राज्यों में मानदेय ज़्यादा दिया जाता है, उसी तरह से यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को भी मानदेय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।